Okay, so right now we are going to start the snap of digital electronics for Ipsita Goel. So Ipsita Ghosal, right, Ipsita? Yes, sir. So Ipsita, you are preparing for which institute? IIRS, Dehradun ISRO. Okay, IIRS, Dehradun. So Ipsita, first of all, you tell me what is a multiplexer, digital multiplexer. Digital multiplexer is a device uh, uh, which has a number of inputs and which gives the output of output in a sequence, one at a time. Like if there are 1 to 7 outputs, say 1 to 7 inputs, then in the output stage it will give one output, taking one as input at a time. So ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है? So it is according to the signals which we are giving as inputs, like control signals. According to control signals and the inputs we are giving, it's converting into codes and it's giving the outputs. नहीं, आउटपुट दे रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ, इज दिस वर्किंग एज ए ट्रांसमीटर ना? ये Yes, sir. ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है Yes, ना? yes. इनपुट से आउटपुट में ट्रांसमिशन करता है। 100, हाँ जी। तो ट्रांसमिशन सिर्फ करता है कि कुछ उसमें प्रोसेसिंग भी करता है? नहीं, प्रोसेसिंग नहीं करता। ओनली ट्रांसमिट करता है। हाँ जी। ठीक है। एक 4:1 मक्स का ब्लॉक डायग्राम बनाओ जल्दी से। ओके, इसमें हम एक एक्टिव लो अनेबल इनपुट का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू यूज एक्टिव लो अनेबल इनपुट। ओके सर। सो लॉजिक सर्किट में कैसे काम करेगा ये एक्टिव लो अनेबल इनपुट का फंक्शनिंग क्या होगा वो मुझे एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। सर ये ऐसे बनाया है। ओके, इसमें एक यहाँ पे है एनेबल S1 S0। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 एंड गेट्स हैं और यहाँ पे सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, और यहाँ से सारे इस इक्वेशन के हिसाब से, ये जो ऊपर इक्वेशन है इस हिसाब से मैंने बनाया है। ये आपका बन गया मल्टीप्लेक्सर, राइट? हाँ जी। अब मैं चाहता हूं एक्टिव लो अनेबल इनपुट मल्टीप्लेक्सर, वो कैसे काम करेगा? एक्टिव लो अनेबल इनपुट मल्टीप्लेक्सर। मैंने यहाँ पे एक और एनेबल इनपुट लगाया है, इसमें नॉट और 1 लगाया है, इसके साथ सारे कनेक्टेड हैं। अरे ये इससे थोड़ी होगा एक्टिव लो अनेबल इनपुट, ये तो सेलेक्ट लाइंस पे लगा रहे हो आप, सेलेक्टर्स हैं ये तो आपके। हाँ जी। तो अगर अभी जो सर्किट है आपका ये क्या है, इसमें कोई अनेबल सिग्नल तो यूज ही नहीं किया हमने, ये तो नॉर्मल एक मल्टीप्लेक्सर बना दिया आपने। मल्टीप्लेक्सर की जो आईसी होती है उसमें अलग से एक स्ट्रॉब या अनेबल सिग्नल का यूज होता है कि नहीं होता है? हाँ जी होता है। 0 होगा तो वो काम करेगा, 1 होगा तो वो 0 होगा तो वो एक्टिव लो पे 0 होगा तो काम करेगा, एक्टिव हाई पे 1 होगा तो काम करेगा। तो वो इस सर्किट के थ्रू बताओ कैसे? कि 0 होगा तो काम करेगा, तो कैसे काम करेगा 0 होने पे, वो मैं समझना चाहता हूँ। और 1 पे नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? सर्किट से काम होगा ना असली, तो एक्चुअल जो वर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट होगा। सो सर्किट में बताओ क्या चेंजेस करें इसमें हम। क्वेश्चन क्लियर है मेरा?
हाँ जी क्लियर है, मुझे समझ में आ गया। मतलब एनकोडर का मतलब कैसे सर्किट में हमने सर्किट के थ्रू दिखाना है, बिल्कुल। यही ना। अगर एक और एंड गेट लगा दें जिसमें नॉट और वन का इनपुट हो और वो और के साथ लगा दें तो आप बताओ मुझे कैसे काम करेगा, देखो जो आपको आइडिया लगता है। आपने कभी सोचा पहले ये जो आज मुझे आप बता रहे हो, आइडिया लगाया कभी ऐसे? नहीं सर, यहाँ इसके साथ ये इनपुट अगर मैं इसके साथ एंड लगा दूं और यहाँ पे मैं एक मिनट, मैं एक मिनट, मुझे टाइम दीजिए, एक मिनट। सर अगर इसे इस तरह से कर दूं, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा एनेबल के साथ, यहाँ पे अगर लो इनपुट हो गए। हम्म। आपने क्या किया, दिखाओ एक बार। अब इसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन समझने की कोशिश करो आप खुद। ये गेट कौन सा है, आपने टू इनपुट का गेट बनाया है, हाँ जी। उसके आगे एंड गेट लगा दिया एक। हाँ जी। अच्छा, अब क्या क्या करेंगे इसमें, हम क्या सिग्नल लगाएंगे? अगर जीरो होगा तो वो मल्टीप्लाई होके पूरा जीरो हो जाएगा, अगर वन होगा तो मल्टीप्लाई होके वन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ऑपोजिट सर्किटरी करनी पड़ेगी कि अगर जीरो हो तो वन होके मल्टीप्लाई होके आउटपुट वन आ जाए, और मतलब जो भी इनपुट है उसका आउटपुट आ जाए, और अगर वन है तो पूरा मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाए, मतलब वो अनेबल हो जाए। चलो मान लेते हैं इसको। आगे आप बताइए कि ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड? ग्रे कोड जिसमें जोर का ऑपरेशन होता है, जोर का ऑपरेशन करके अगर ग्रे कोड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज बता दीजिए। ग्रे कोड में वन वन के साथ अगर जोर करेंगे तो जीरो आएगा, वन जीरो के साथ करेंगे तो वन आएगा। अच्छा, आपने सुना है ग्रे कोड साइक्लिक कोड होता है, ऐसा कोई सेंटेंस सुना है आपने, कभी पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, साइक्लिक कोड होता है। तो 3 बिट का एक ग्रे कोड साइक्लिक कोड है। ये एक स्टेट डायग्राम के थ्रू शो करके दिखाओ। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3 बिट का ग्रे कोड ऑर्डर लिख के दिखाओ मुझे कि क्या क्या सीक्वेंस चलेगी ग्रे कोड में 3 बिट में। हाँ जी। वो सीक्वेंस बता दो। सर ये मैंने 3 कोड लिए हैं, 101 जोर करके वन का वन आएगा, ये इसका जो आउटपुट है इसके साथ जोर होगा 01। आई एम आस्किंग अबाउट 3 बिट ग्रे कोड है, 3 बिट का। ये आप छोड़ो, 3 बिट का ग्रे कोड कौन कौन सी स्टेट्स आएंगे उसमें, कौन कौन से नंबर्स होंगे उसमें, वो बताने हैं।
अभी रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा, हम्म, अभी रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं। डिकोडर क्या होता है ये बताओ, डिकोडर। डिकोडर n to 2 raised to power n आउटपुट। हम्म, सर इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिकोडर इज अ डिवाइस which हम्म, converts n input to 2 to the power n outputs। एक एक डायग्राम बनाया है मैंने ये, क्या ये डिकोडर है? इज दिस ए डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर और एनकोडर? व्हाट इज दिस और नथिंग? मल्टीप्लेक्सर में तो 1 एट अ टाइम आएगा, इसमें तो एंड होके सारा इकट्ठे ही आ रहा है। हम्म, डिकोडर कह सकते हैं इसे। हाउ, कैसे? इसमें जो इनपुट्स हैं वो हम्म, मल्टीप्लाई होके मतलब होके इनपुट में 1 आएगा पर। आपने बोला n टू की हाँ पावर n, आपने हाँ, तो फॉर्मूला बताया, तो आपके हिसाब से इसमें वो फॉर्मूला फिट हो रहा है क्या? नहीं इसमें तो फॉर्मूला फिट नहीं आ रहा है। तो क्या ये डिकोडर है कि नहीं है? नहीं ये डिकोडर है। ओके, ये बताइए, काउंटर्स पढ़ा है आपने, काउंटर्स? हाँ जी। सो काउंटर में डिकोडर का कोई यूज करते हैं? एनी यूज ऑफ डिकोडर इन काउंटर? यस सर। वेयर? तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट काउंटर। सीरियल इनपुट सीरियल पैरेलल आउटपुट काउंटर कौन सा होता है? तो नहीं वो तो रजिस्टर। अच्छा, शिफ्ट रजिस्टर में और काउंटर में क्या डिफरेंस है ये बता दो। हाँ जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर? दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या? काउंटर में सीक्वेंस काउंट्स होती हैं, वी कैन काउंट द सीक्वेंस, इट कैन बी अप काउंटर, डाउन काउंटर, रैंडम काउंटर। और शिफ्ट रजिस्टर्स में जो बिट्स होती हैं वो शिफ्ट होके आउटपुट में मिलती है। हम्म, कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं क्या दोनों में? काउंटर भी बिट स्टोर करता है, रजिस्टर भी बिट स्टोर करता है। अच्छा ये बताइए कि एक सिग्नल है, यहां से इस जगह पे जाना है, ठीक है? सिग्नल जो है हमारा कहीं पे इस बॉक्स के अंदर
एक डिजिटल सिग्नल लेके आना है, ठीक है ना। हाँ जी। और उसको यहाँ से फिर यहाँ पहुंचने में, मतलब यहाँ पे दिखाई अप्लाई नहीं दे किया, रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखो, ठीक है। हाँ जी। यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ डिले क्रिएट करना चाहता हूं मैं। हाँ जी। सेम सिग्नल जाए डिजिटल यहाँ से इधर, बट हाँ। विद सम डिले। हाँ तो वो जी। डिले किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, बीच में क्या सर्किट यूज करें सो दैट कि सिग्नल में डिले क्रिएट हो जाए यहाँ से यहाँ पहुंचने में। अगर जैसे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, उसमें रेस राउंड कंडीशन हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जो बिट की पल्स क्लॉक सिग्नल अगर करें, क्लॉक सिग्नल से डिले कर सकते हैं, डिले अगर क्लॉक सिग्नल से कर सकते हैं। ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी ए टू डी कन्वर्टर्स हैं जिनके अंदर डी टू ए एक इंटीग्रल पार्ट की तरह यूज करते हैं। काउंटर टाइप, हम्म। फ्लैश टाइप। फ्लैश टाइप में करते हैं क्या? नहीं, काउंटर टाइप, फ्लैश टाइप में तो प्रायोरिटी एनकोडर है और कंपैरेटर्स है। फिर काउंटर टाइप में होता है, डुअल स्लोप में होता है। इसमें ड्यू स्लोप में है। हाँ जी। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में होता है। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है उसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करो एक बार, कैसे काम करता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर, और उसमें क्या यूनिक फीचर्स हैं एज कंपेयर टू अदर कन्वर्टर्स, क्या उसमें मेन प्रॉपर्टी होती है वो बताइए। उसमें वो एन क्लॉक पल्स लगते हैं और वो स्पीड के हिसाब से थर्ड कैटेगरी में आता है। फर्स्ट आता है डुअल स्लोप, जो सबसे स्लो चलता है। उसके बाद काउंटर टाइप आता है, उसके बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आता है, उसके बाद फ्लैश टाइप आता है। फ्लैश टाइप सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में उसका डिटेल मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मतलब वो उसका वो प्रिपेयर नहीं किया। ओके, ठीक है सीधा,